आप सभी का आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार। नजर डालेंगे यूपी और बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिंगोल को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, नई संसद में पूजा कराने वाले ब्राह्मणों को उठाया सवाल। मणिपुर हिस्सा में बीजेपी का हाथ, अब बंगाल में भी कुर्मी की आड़ में दंगा भड़काने की कोशिश, ममता बनर्जी का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में जाकर की सत्येंद्र जैन से मुलाकात। 9 साल भारत में नवनिर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया। राष्ट्रपति का संदेश पढ़ते हुए बोले उपसभापति हरिवंश, भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में सहायक रहा। संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं, राहुल गांधी ने तंज कसा। आरजेडी पर बीजेपी का पलटवार, कहा आप नजरबट्टू हैं और कुछ नहीं, छाती पीटते रहिए। नए संसद के जरिए देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है, नीरज कुमार जेडीयू एमएलसी ने कहा। और पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ, 10 लोगों की मौत। खबरें विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 30 मई से महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस पर प्रतिक्रिया करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि ये महा जनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भारत का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। मोए अगले जन्म बिटिया न कीजो, इस दुनिया को अलविदा कहते हुए मासूम के मन में ये बात जरूर आई होगी। दरअसल कानपुर के चकीर इलाके के सनीगुआ इलाके में 5 दिन पहले मासूम के साथ हुए रेप के प्रयास के बाद उसने शनिवार को दम तोड़ दिया। नाबालिग के साथ रेप की घटना के प्रयास में उसके दिल में इस कदर दुनिया के प्रति नफरत पैदा की कि घटना के दिन के बाद से उसने आंखें ही नहीं खोली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूरे रोष में है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि रोजगार तो दे नहीं पाए, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाए, क्या ये जंगल राज नहीं है। अखिलेश यादव बलिया के धड़सरा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफियाओं का कहर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हो रहा। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या किए जाने के बाद अब उसके गुर्गों का शहर में आतंक है। माफिया अतीक के गुर्गों पर गोली मारने का आरोप लगा है। हिंदू परिवार ने गोली मारने का आरोप लगाया है। नगर निगम सदन भवन में पर्दा बनाकर टांग दिया गया तिरंगा, अनजान रहे अधिकारी। वहीं मामला प्रयागराज के नगर निगम के सदन के भवन का है। इस बड़े से हॉल में जून माह से नई गठित कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें मेयर समेत 100 पार्षद शामिल होंगे। इसके पहले इस भवन के रेनोवेशन का काम चल रहा है। अब रामपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान सपा नेता आजम खां का सीओ से बहस का मामला सामने आया। दोनों की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस चेकिंग के दौरान आजम खां को जिस सीओ से बहस हो रही है उसका नाम अनुज चौधरी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में लंबे सारे मुकदमों का ट्रायल अब से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग को दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का एक बार फिर से संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून बना लो, लेकिन पैदाइश नहीं रुक पाएगी। सांसद ने कहा कि अल्लाह का बनाया कानून दुनिया के बनाए लोगों के किसी भी कानून से बड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की सीएम अभ्युदय योजना राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। इस स्कीम का लाभ दूसरे राज्यों के युवाओं को भी मिल रहा है। हाल ही में आए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज परिणाम में जिन 13 सफल युवाओं को इस योजना का लाभ मिला, उसमें हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा राज्यों की 4 युवा भी शामिल। आजम खां के अदालत से बरी होने के बाद समाजवादी पार्टी सुपर एक्शन में है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आईएएस अफसर आंजनेय कुमार सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया। इसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग को लेकर देश के 21 विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी किया था और इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए थे। इसमें बिहार की सत्ता पर काबिज आरजेडी और जेडीयू भी शामिल। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी का नए संसद भवन को लेकर विवादित ट्वीट सामने आए। इसके जरिए पार्टी ने नए संसद भवन पर तंज कसा। आरजेडी ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। ट्वीट किया कि ये क्या है।
वहीं जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। बीजेपी ने आरजेडी सांसद से इस्तीफे की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने ट्वीट पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हमने जो ये चिन्ह लगाया है वो इसलिए लगाया कि राजनीति और लोकतंत्र का ताबूतीकरण नहीं करें। हमने शुरू से कहा है कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का है। बिहार में अब 5 दिन पहले ही लोगों को मौसम की जानकारी मिल जाएगी। इससे आम लोगों को तो सुविधा होगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि 5 दिन पहले मौसम की सही जानकारी उन्हें मिल जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल ऐप मौसम बिहार का लोकार्पण किया। विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार और बयानबाजी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, जनता सब देख रही है। सम्राट चौधरी ने कहा, 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता आरजेडी को ताबूत में बंद करने का काम करेगी। पीएम मोदी कंट्री हेड हैं। उधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बयान दिया और दावा किया कि जो आज मोदी के पक्ष में है वे भी 6 महीने के अंदर में साथ छोड़ देंगे। ये बातें उन्होंने कैमूर में कही। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 3 राज्यों में 134 लोकसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, सभी सीटों पर हमारे समाज के लोग हैं। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे समाज को गुलाम बनाकर रखा गया है। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटन के लिए रिश्वत लेने के आरोप में डूडा में संविदा पर तैनात सहायक परियोजना अधिकारी ललिता शर्मा को निलंबित कर दिया। आरोप है कि एपीओ ने मकान दिलवाने के नाम पर पीएम आवास योजना के आवेदक से 80,000 रुपए लिए। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 17 जून से होंगी और 1 जुलाई को समाप्त होंगी। उधर अयोध्या में सरयू तट पर स्थित रामकथा पार्क में नवनिर्वाचित महापौर गिरीश पति त्रिपाठी को मंडलायुक्त गौरव दयाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद महापौर ने पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ लेते ही महापौर ने अयोध्या को विश्व सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए संकल्प लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई संसद में पूजा कराने वाले तमिल ब्राह्मणों को कट्टर करार दिया। उन्होंने बीजेपी पर ब्राह्मणवाद फैलाने का आरोप लगाया। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी अपनी घृणित सोच और दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। लखनऊ सदर में रेलवे अंडरपास का सर्वे पूरा हो गया। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। माना जा रहा है कि रेलवे और सेतु निगम अगले 2 से 3 महीने में इसका निर्माण शुरू करेंगे। ये अंडरपास बनाने से पूरा किला और सदर बाजार की दूरी काफी कम हो जाएगी। इससे करीब 70 लाख लोगों को राहत मिलेगी। और नोएडा में बकरियों के साथ अत्याचार मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। नोएडा पुलिस ने छोटी सी गाड़ी में 100 बकरियों को ठूस कर ले जाने के आरोप में 2 वाहन चालकों को पकड़ लिया। इसके बाद नोएडा पुलिस की टेंशन इन बकरियों ने बढ़ा दी थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे। कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।